गौरव सर, आपसे मेरा सवाल मेटल स्पेस को लेकर के रहेगा। आज कई सारी कंपनीज के अगर हम देखें, सेल के जिंदल स्टील, हिंदुस्तान जिंक, इन सभी के आज नतीजे पे आने हैं। और कमाल की बात यह है कि क्रूड ने जिस तरीके से उबाल दिखाया सर, आज निफ्टी मेटल आज लूजर्स में शामिल था। क्या रणनीति होनी चाहिए सर? बिल्कुल देखिए निफ्टी मेटल पर पिछले कई सेशन से एक नज़र रही हुई है। अच्छा खासा डाउन मूव देखने मिला हुआ था, लेकिन फिलहाल मेरा नज़रिया निफ्टी मेटल को लेकर एक पॉजिटिव नज़रिया इसमें रहेगा। मुझे लगता है कि आने वाले समय में अभी फिलहाल क्रूड का एक कूलिंग डाउन का मोमेंटम बिल्कुल नज़र आ रहा है। तो निफ्टी मेटल में फिलहाल सारे ही स्टॉक्स को आप अवॉइड करके चले। फिलहाल अगर फ्रेश ब्रेकआउट किन्हीं स्टॉक में दिखता है तो बिल्कुल वो डिस्कस किए जाएंगे। एंड एंट्री भी मैं हम्म। सजेस्ट करूंगा। ठीक है। सर, वेदांता को लेकर के भी एक आउटलुक शेयर कर दीजिए, क्योंकि अब मुझे पता है कि सवालों का सिलसिला जारी होगा तो एक आध सवाल निकल कर आ ही जाता है। तो आप पहले से बता दीजिए, वेदांता के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? बिल्कुल, जैसे ही मेटल स्टॉक की बात हुई मैं वेदांता की बात करने ही वाला था। अच्छा हुआ आपने पूछ लिया। अभी फिलहाल एक 265 के आसपास अभी कामकाज कर रहा है। 20 EMA का एक क्रॉसओवर देखने मिला था कल के सेशन में। लेकिन एक बात ये देखने वाली होगी कि जैसे क्रूड अगर कूल डाउन होता है और 20 EMA का एक हम्म। ब्रेकआउट स्टॉक में नजर आता है तो बिल्कुल आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। 285 के लेवल के आसपास इसमें एक एंट्री ट्रिगर होती है। ये ब्रेकआउट अगर आता है एंड स्टॉक अगर 350 के लेवल के आसपास जाने में बरकरार रहता है तो बिल्कुल एक 400 से लेकर 450 तक के लेवल आने वाले 3 महीने में आप देख सकते हैं। चलिए ठीक है। मनीष सर, आप जरा बजाज फाइनेंस और एमएनएम के चार्ट देख लीजिए, क्योंकि अपने सेक्टर के दोनों ही दिग्गज हैं। इन दोनों ही काउंटर्स में अगर ऑलरेडी पोजीशन है या फिर नई पोजीशन इनिशिएट करनी है, तो चार्ट वाइज कौन सा स्ट्रांग लग रहा एक बजाज फाइनेंस और दूसरा एमएनएफ फाइनेंस। है जी? ठीक है, तो अगर अभी फ्रेश पोजीशन बनानी तो मुझे बजाज फाइनेंस का चार्ट यहाँ पे ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। और बजाज फाइनेंस में हम लोग जो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है, आज का जो है 1000 का है। तो अगर आपको एक फ्रेश पोजीशन बनानी है तो यहाँ पे आप बना के ले जा सकते हो, और जिसमें हम अपना टारगेट जो है वो 160 तक, 1060 तक रख के चल सकते हैं, और नीचे स्टॉप लॉस जो है हम्म। हमारा वो 980 का होगा। ठीक है। सर, दूसरा काउंटर? दूसरा काउंटर मैं, अगर आप बजाज फाइनेंस में पोजीशन बना रहा तो मैं इसको थोड़ा अवॉइड करने को कहूंगा, क्योंकि अभी मुझे इसमें सच हाई कन्विक्शन वाला सेटअप बनता हुआ नहीं दिख रहा है। चलिए ठीक है। अब यहाँ के कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं जहाँ पर कुछ एक्शन बनता हुआ नजर आया है। गौरव से, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस के नतीजे निकल करके आए हैं और काफी इंप्रेसिव नंबर्स थे। इनका जो प्रॉफिट भी अगर हम देखें तो डबल से ज्यादा ही होता हुआ नजर आया। 113% की बढ़त देखने को मिली है। और अगर हम देखें, स्टॉक में भी अच्छी खासी तेजी बनती हुई नजर आई। क्या यहाँ पर कोई स्ट्रैटेजी बन रही है? बिल्कुल देखिए उर्वशी जी, सूर्योदय ने एक अच्छा खासा रिजल्ट दिखाया हुआ है। अगर टेक्निकल चार्ट पर आप देखोगे तो एक अच्छा खासा मोमेंटम डेली टाइम फ्रेम पर देखने मिलेगा। एक इसके आप हम ये नहीं बोल सकते हैं कि बिल्कुल रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। रिजल्ट्स थोड़े मिक्स्ड रहे हैं। लोन बुक में एक हेल्दी ग्रोथ हमको देखने मिली हुई थी, लेकिन एक हायर प्रोविजंस की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी पर भी एक प्रेशर रिजल्ट्स में देखने को मिल रहा है। ये हम्म। बात देखने वाली होगी कि एसेट क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए एंड रिटेल पर ज़्यादा फोकस करने के लिए मैनेजमेंट का एक बयान आया हुआ है। एंड मैनेजमेंट फिलहाल इस पर ही फोकस कर रहा है। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ आउटलुक इसमें बिल्कुल ही एक पॉजिटिव बना रहेगा। लेकिन जो नियर टर्म चैलेंजेस है वो थोड़े, आप बाकी स्मॉल फाइनेंस बैंक, आप उज्जीवन की बात कर लीजिए, करूर वैश्य बैंक की बात हम्म। कर लीजिए, तो बिल्कुल इनके जो नियर टर्म चैलेंजेस है वो बिल्कुल अभी भी बरकरार है। इसमें अगर कोई एंट्री लेना चाहता है तो एक, अगर ऊपरी लेवल की बात करें तो 203 के आसपास एक एंट्री बन सकती है। ये अगर ब्रेकआउट होता है तभी इसमें एंट्री ली जा सकती है। अभी फिलहाल मैं स्टॉक में फ्रेश एंट्री की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी काफी स्ट्रेच हो चुका है। अगर आप पिछले कई सेशंस की बात करें तो 120 से लेकर 195 के आसपास तक स्टॉक ने एक अच्छा खासा मोमेंटम पिछले, अगर आप फेब या मार्च महीने की बात करोगे तो मार्च से लेकर जुलाई तक ही इतना अच्छा खासा रिटर्न स्टॉक ने दे दिया है। तो फिलहाल इस काउंटर को आप अवॉइड करके चले। ऊपर ऊपरी लेवल पर अगर 203 का ब्रेकआउट आता है तब इसमें एक फ्रेश एंट्री ट्रिगर होगी। अदरवाइज इसमें हम्म। आने वाले समय में आप बिल्कुल एक करेक्शन देख सकते हैं।
ठीक है, इसके अलावा सिप्ला देख लीजिएगा मनीष सर। यहाँ पर कल नतीजे पे हम डिस्कस कर रहे थे और आज करीब 4% की इसमें तेजी भी बनती हुई नजर आई है। क्या आगे रणनीति होनी चाहिए? अभी 1410 के लेवल पर है। बिल्कुल अभी पॉजिटिव दिख रहा है यहाँ से चार्ट स्ट्रक्चर, और मुझे लगता है कि स्टॉक में यहाँ से अभी भी मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है, पर थोड़ा वेट करना होगा। मुझे लगता है कि अगर यहाँ से सिप्ला 1420 को निकालता है तो हमें 1500 से लेके 1550 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। नीचे आप अपना एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के चले। स्टॉप लॉस हम लोग इसमें जो है कि 1360 के आसपास का रख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा गौरव सर एम्फेसिस को लेकर के आपका व्यू क्या रहेगा? क्वार्टर वन के नतीजे के बाद अच्छे खासे शेयर में बाइंग तो देखने को मिली थी, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग हावी हुई 2340 के भाव के बाद में। आज भी पॉजिटिव ट्रेंड भी नजर आ रहा है। क्या इन लेवल से कुछ इनिशिएट किया जा सकता है या फिर अभी जिनकी पोजीशन है वही कैरी करे? देखिए, एम्फेसिस की बात की जाए तो अभी फिलहाल स्टॉक ने एक अच्छी खासी रिकवरी दिखाई हुई थी। पिछले 3 सेशंस में एक अच्छे खासे वॉल्यूम भी देखने मिले थे। लेकिन जैसा कि हमने बात की थी कि अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, रिजल्ट्स ये भी नहीं बोल सकते, रिजल्ट फिलहाल पॉजिटिव ही आए हैं। एम्फेसिस के रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट में एक स्टेडी ग्रोथ देखने को भी मिली थी। कंपनी का फोकस मोस्टली सारी कंपनी का, आईटी कंपनीज का फोकस अभी एआई, क्लाउड और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सर्विसेज पर बना हुआ है, चाहे वो हम्म। टीसीएस हो जाए, इन्फोसिस हो जाए या फिर एम्फेसिस हो जाए। एंड मुझे लगता है कि सारी ही आईटी कंपनीज का मैनेजमेंट का लॉन्ग टर्म ग्रोथ आउटलुक एक बहुत ही पॉजिटिव नजर आता है। तो मुझे लगता है कि एक एम्फेसिस में अभी फिलहाल आप बिल्कुल इसमें एक एंट्री ट्रिगर हो सकती है। 2280 के आसपास अभी कामकाज कर रहा है। इस लेवल पर आप एंट्री ले सकते हैं। 20 EMA का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन इस लेवल पर बरकरार है। फिलहाल जब तक ये सस्टेन करता है, बिल्कुल इसमें अपसाइड मूव के चांसेस काफी बढ़े हुए हैं। ऊपरी लेवल पर टारगेट की बात की जाए तो अगर शॉर्ट टर्म की बात करें, 2700 तक के टारगेट बिल्कुल आप स्टॉक में देख पाएंगे। नियर टर्म टारगेट से 2700। चलिए ठीक है, इसके अलावा कोई अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हैं गौरव सर मार्केट में? कोई पोजीशन कैरी करके ले जाने की सलाह देंगे आप? उर्वशी जी, फिलहाल अभी के लिए तो मैं कोई भी सलाह बिल्कुल नहीं देना चाहूंगा, लेकिन मेरे पिछले जो स्टॉक थे जो मैंने सजेस्ट किए थे उसमें मैं एक जी। अपडेट देना चाहता हूँ। एसजी मार्ट सजेस्ट किया हुआ था 660 के लेवल पर, जिसमें हम्म। 720 का टारगेट मैंने बताया हुआ था। 640 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करने की सलाह दी थी। 2 दिन पहले हम्म। की बात है। 2 सेशन में जी जी। ही स्टॉक अभी हाल फिलहाल एक 712 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो एक 8 ही पॉइंट हम्म। बचे हुए हैं टारगेट कंप्लीट होने में, और एक 2 ही सेशन में 8 से 9% तक का अप मूव स्टॉक ने दिखा दिया है। तो जिन भी हम्म। लोगों ने इस स्टॉक में निवेश किया हुआ था वो बिल्कुल आप प्रॉफिट बुकिंग इनिशिएट कर सकते हैं पार्शियली, या फिर आप वेट भी कर सकते हैं 720 के लेवल का। तो ये स्टॉक एक अच्छा खासा परफॉर्म कर गया है। दूसरे स्टॉक की बात करें, जैसा आपने मनीष जी से पूछा था फार्मास्यूटिकल कंपनी के बारे में, मुझे लगता है सिप्ला के बारे में आपने पूछा था कुछ जी देर जी पहले। जी। तो फार्मास्यूटिकल कंपनी से मेरा एक पिक बन के आ रहा है जो कि है बायोकॉन। बायोकॉन बायोकॉन ठीक है। में आज अगर आप इसमें ब्रेकआउट भी आई थिंक हमें। अच्छा, वो दिलीप बायोकॉन ठीक है, माफ कीजिएगा। बायोकॉन पर आपकी राय क्या रहेगी? बिल्कुल, देखिए बायोकॉन की अगर बात करें तो इसमें एक अच्छा खासा चार्ट पैटर्न डेली टाइम फ्रेम पर आप देख पाएंगे। रिजल्ट्स की अगर हम लोग बात करें तो इसके रिजल्ट्स भी काफ़ी पॉजिटिव रहे हैं। फिलहाल ट्रम्प ने अपना एक हम्म। बयान दिया हुआ था टैरिफ के बारे में, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि अभी हाल फिलहाल उसके पैनिक सेलिंग बिल्कुल देखने मिली थी 2 दिन पहले, लेकिन ट्रम्प का जो ट्वीट था उसका इफेक्ट स्टॉक्स के बैलेंस शीट में या फिर प्रॉफिटेबिलिटी में अभी हाल फिलहाल में बिल्कुल देखने नहीं मिल सकता है। 2 साल बाद जब भी 100% टैरिफ इम्पोज होते हैं, तब इसका एक हम्म। इम्पैक्ट देखने मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है तब तक शायद ट्रम्प का टर्म भी खत्म हो जाएगा, तो चीज़ें थोड़ी हम्म। बदल सकती है। इवन अगर आप बायोकॉन के रिजल्ट्स में देखें तो रेवेन्यू में एक हेल्दी ग्रोथ देखने को मिली थी। बायोसिमिलर और जेनरिक बिजनेस ने एक अच्छा खासा बायोकॉन को सपोर्ट किया हुआ था। जबकि आप मैनेजमेंट की अगर बात करें तो उनका फोकस एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस, काफ़ी सारे उनके नए प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं, ग्लोबल मार्केट में भी काफ़ी अच्छा एक्सपांशन हुआ है। तो मुझे लगता है कि एक शॉर्ट टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म इसका आउटलुक बहुत ही पॉजिटिव नजर आता है। 433 के लेवल के आसपास इसमें एक बाइंग की सलाह होगी। एक छोटा सा 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस मैं बिल्कुल एक अगले वीक की ही बात कर रहा हूँ, मैं एक वीक का ही एक नजरिया शेयर कर रहा हूँ। 433 के हम्म। आसपास आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। 429 का एक 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस आप इसमें मेंटेन करके चलिए, और 445 के आसपास आप इसमें टारगेट रख सकते हैं। चलिए ठीक है।